ये कोई एक्टिविस्ट का ग्रुप नहीं है, ना ही हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट है। अगर हम लोग इसी तरह जो वेस्ट है कमिंग में डंप करते रहेगा तो हम लोग जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम लोग आंसर नहीं दे पाएगा। हम लोग के पास कोई आंसर नहीं रहते। जो ग्लोबल इशू है ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसको ग्लोबल लेवल में ही टैकल करना है। ग्लोबल इशू को अगर हम लोग घर से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना स्टार्ट करेगा तो जो ग्लोबल इशू है वो भी हम लोग का घर में ही स्टॉप हो सकता है। देखो, कमिंग रिवर रिजुविनेशन क्लब जो ऐसा हम लोग ऐसा कोई प्रीली प्लान करके ऐसा करके नहीं ऐसा क्लब बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कोई एक्टिविस्ट का ग्रुप नहीं है, ना ही हम लोग एनवायरमेंटलिस्ट है। हम लोग बस यहाँ कमिंग सेपा में पला बड़ा है, तो बचपन से हम लोग कमिंग नदी को देख के आए हैं। हम लोग इसमें खेला है, खुदा है, नहाया है, इससे हम लोग सैंड लिया है और पत्थर लिया, मतलब बहुत सब कुछ हम लोग का मतलब लाइफ ऑफ पार्ट है कमिंग जो। तो जैसे हम लोग अभी बड़ा होते जा रहे हैं तो पहले जैसे था अभी वैसे नहीं है कमिंग जो, बहुत पोल्यूट हो गया। स्पेशली ना प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो तो सड़ता भी नहीं है। तो हम लोग एक बार गैदर हुआ, हम लोग कुछ फ्रेंड्स, तो हम लोग बोला कि नहीं ऐसा उनसे तो ठीक नहीं है। फिर हम लोग को समझ आया कि ये जो पॉल्यूशन जो है, अगर जैसे आज एक हम लोग क्लीनलीनेस ड्राइव कराया है ना, हर बार ऐसे कराने का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हम लोग सोचा है कि हम लोग को अगर इसमें चेंज लाना है सच में, तो हम लोग को रिवाइव करना है। रिजुविनेशन का मतलब तो वही है ना कि वापस रिवाइव करना। तो करने तो हम लोग को माइंडसेट बदलना पड़ेगा। जो सेपा का जितना लोग है उसका जो आइडियाज़ है और जो उसको थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि अगर हम लोग इसी तरह जो वेस्ट है कमिंग में डंप करते रहेगा तो हम लोग जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम लोग आंसर नहीं दे पाएगा। हम लोग के पास कोई आंसर नहीं रहता, क्योंकि हम जो देखा है वो नदी बचपन, वो आज हम नहीं देख पाते हैं। तो मेरा जो होने वाला बच्चा है वो जो जिस नदी को देखेगा वो उसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आज जो क्लीनलीनेस ड्राइव हम लोग करवाया है, मेन हम लोग का आइडिया था कि पीपल का जो माइंडसेट है वो बदलना है। जो वेस्ट है उसको ऐसे ही कुछ भी गिल्टी फील नहीं हो कि आप रिवर में डंप मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है यहाँ से जो रिवर का पानी जो है, स्पेशली बॉटल्स वगैरह को आप सोचते हैं यहाँ से तो पानी ले ही जा रहा है, लेकिन ये एक ग्लोबल इशू हो चुका है। यहाँ से आप हम लोग को वेस्ट कमिंग वाला कंप्लेन करते हैं कि जितना यहाँ इस कमिंग का बॉटल्स है वो वेस्ट कमिंग में आ रहा है, अल्टीमेटली फिर ब्रह्मपुत्र फिर आपका इंडियन ओशन में जा रहा है ना। तो ये एक ग्लोबल इशू है। तो हम लोग का आइडिया ये है कि जो ग्लोबल इशू है ज़रूरी नहीं कि हम लोग उसको ग्लोबल लेवल में ही टैकल करना है। ग्लोबल इशू को अगर हम लोग घर से ही रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव करना स्टार्ट करेगा तो जो ग्लोबल इशू है वो भी हम लोग का घर में ही स्टॉप हो सकता है। तो इसलिए सब कमिंग का जितना इस कमिंग का है रहने वाला है और जितना भी इस कमिंग नहीं होने से भी जो स्टेट का बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी है, सबसे यही हम लोग का क्लब से रिक्वेस्ट है कि आप जो घर में जितना वेस्ट जनरेट होता है आप सेग्रीगेट कीजिए। जो रिसाइक्लेबल है उसको अलग से कीजिए, वेट जो वेस्ट है और जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कीजिए। बहुत सारा मैन्यूर में कन्वर्ट हो सकता है। जो रिसाइक्लेबल है आप उसको रिसाइकल वाला जो आजकल देखिए आप घर में भी आपका आ जाता है जो बॉटल कलेक्ट करने के लिए, आप उससे 10 रुपया 20 रुपया आपको उल्टा पैसा मिल सकता है। आप उसको डंप करने का आप रिवर में ऐसे ही मतलब बिना एनी गिल्ट ना कि कुछ गलती कर रहा है, ऐसा इरेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करके हम लोग सब, ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कमिंग मेरा नहीं है, ये क्लब का नहीं है, ये कमिंग सब का है। और जो बाकी जितना कमिंग में जो स्ट्रीम्स आ रहा है उसमें भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वो स्ट्रीम में भी डंप मत कीजिए, अल्टीमेटली वो कमिंग में ही आता है। तो आप लोग सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये क्लब का अकेला नहीं है। आप लोग वेस्ट को सही ढंग से मैनेज करना सीखिए, सेग्रीगेट कीजिए। जो रिसाइक्लेबल है उसको रिसाइकल सेंटर में दे दीजिए। जो किचन का वेस्ट है आप मैन्यूर में यूज़ कर सकता है। तो इस तरह हम लोग आज हम लोग अगर एक्ट नहीं करेगा तो फ्यूचर में हम लोग जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसको हम लोग जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो आज ही हम लोग उसे डरना पड़ेगा। ये क्लब जो है 2021 को फॉर्म हुआ है और इनिशियली जैसे आपको बताया कि क्लब में ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग क्लब बनाएगा,
बस हम लोग नदी को प्यार करते हैं। हम लोग बचपन यहाँ खेल के आया है, तो हम लोग 3-4 फ्रेंड्स था, हम लोग मिलके बोला कि नहीं हम लोग ऐसा स्टार्ट करना है। तो हम लोग स्लोली गैदर किया कुछ यूथ जो रियली में इंटरेस्टेड है, रिवर के लिए सोचता है, इन्वायरमेंट के लिए सोचता है, जो कमिंग नदी से प्यार करता है। उससे हम लोग ये हो के हम लोग स्टार्ट किया। हम लोग बहुत सारा सोशल वर्क करना स्टार्ट किया। हालांकि हम लोग पब्लिश नहीं किया, हम लोग बॉटल कलेक्ट करना स्टार्ट किया और हम लोग अलग अलग तरीक़ा से, जैसे कि लास्ट टाइम जो 15 अगस्त में ये इंडिपेंडेंस डे में हम लोग बॉटल से हम लोग बहुत सारा चीज़ बना के वहाँ में डिस्प्ले किया कि आप लोग दम मत कीजिए, देखिए इस तरह से यूज़ हो सकता है। उसके अलावा जो इस बार का जो न्योकुम हुआ है, न्योकुम में भी हम लोग पार्टिसिपेट किया था। हम लोग फ्री चाय का भी एक प्रोग्राम रखा था हम लोग का क्लब का तरफ से। हम लोग का क्लब वैसे ज़ीरो है, फ़न बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन हम लोग जो भी करते हैं मन से करते हैं और 1-2 रुपया होने से भी खुद से चलो आज का हम आप दूसरा दिन का आप हम लोग ऐसे करके क्लब को चला रहा है। तो उसमें फ्री का चाय रखा, उसके बाद में हम लोग अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि आप बॉटल को दम मत कीजिए। तो फ़िलहाल वैसे ऐसा लगता है कि सपा में बहुत सारे लोग नदी के लिए सोचता है, बस एक लीडर चाहिए था सबको, ऐसा लगता है। तो इस वक्त ऐसे क्लब में बहुत मेंबर है बोल के नहीं है, लेकिन बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि सबको देख के पता चल गया कि हम लोग जो है मतलब पर्सनल बेनिफिट के लिए तो नहीं कर रहा है, रिवर के लिए कर रहा है, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए कर रहा है। और इवन जो स्ट्रीम्स है, यहाँ से जितना स्ट्रीम्स आ रहा है, कुची हो गया वगैरह वगैरह, तो ये सब के लिए कर रहा है बोल के पता आ गया। तो अभी वैसे क्लब का मेंबर आप कितना है बोलेगा तो अराउंड 30-40 ही है, लेकिन बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज जैसे आज जो क्लीनलीनेस ड्राइव अपनाया है, वो भी एक अवेयरनेस का ही पार्ट है। लेकिन मेन जो है, जैसे हम बोला कि माइंडसेट को बदलना, लेकिन माइंडसेट ऐसे ही एक दिन में नहीं बदलता है, क्योंकि बहुत ईयर्स से ये हम लोग का एडेप्टेशन हो गया माइंड में। तो इस वक्त ऐसे हो गया कि अगर हम कचरा को पानी में फेंके तो भी बुरा नहीं लगता है, नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल बिहेवियर हो गया। तो ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल नहीं है होने के दुनिया को, सपा वाला को बताने के लिए हम चाहेंगे कि ना जो जितना कॉलोनी का जो जितना लीडर्स हैं वो सब इसका पार्ट हो जाए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरा टीम में आके मेरा साथ में हो, लेकिन आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होने का नाते आप अपना जो कॉलोनी का पीपल है उसको अवेयर करते रहो, रीइंफोर्स करते रहो कि ये कैसे इल इम्पैक्ट करता है हम लोग का लाइफ में और एक्वाटिक एनिमल का लाइफ में। तो उसके अलावा हम जो बाकी जितना यहाँ में एसोसिएशन है उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी मीटिंग कंडक्ट करता है, जब भी आपका कुछ भी प्रोग्राम होता है, आप इसका इल इम्पैक्ट को बताइए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये क्लब के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए। इसलिए आप मेरा नाम मत लीजिए, क्लब का नाम मत लीजिए, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर दीजिए। और जो घर में जो पेरेंट्स है, और पेरेंट्स अगर नहीं जानते हैं तो जो बच्चा बाहर से पढ़ के आया है वो अपना मम्मी पापा को बताओ कि कैसे हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग बॉटल को रिसाइकिल करते हैं। हम लोग सब अगर स्लोली स्टेप बाय स्टेप रीइंफोर्स करते रहेगा तो एक दिन ज़रूर ये प्रोग्राम सक्सेस होगा। अभी तक का जो हम लोग काम करके आ रहा है, मतलब अप्रिशिएशन तो बहुत मिलता है, लेकिन एक्टिवली कोई इसको सपोर्ट मतलब 100% सपोर्ट करने वाला है भी है, और जो नहीं है कि इग्नोर कर रहा है, बट शायद उसका नज़र में हम लोग नहीं आया। तो जैसे कि अभी अस्को है हम लोग इस कमिंग का, अस्को जो बहुत सपोर्ट किया। हालांकि ऐसे नहीं है कि फंडिंग किया, ये किया वो किया, ऐसे भी नहीं है, लेकिन वो लोग है पीछे में। ऐसा लगता है कि वो लोग को कॉज हम लोग का जो है वो लोग को समझ आ गया, और इसी तरह इनकरेजमेंट भी दिया है। अस्को का जो चेयरमैन है उसका साथ भी मीटिंग हुआ है, और वो बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। उसके अलावा जो वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली बहुत इनिशिएटिव है और रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि हाँ ये अच्छा काम है, और अस्को भी वही है कि रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि ये अच्छा काम है।
और वैसे वो खुद लोग भी एक खुद ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फंडिंग क्यों करेगा, वो भी एक बात है। उसका अलावा ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली 3 तारीख को होना था, हम लोग 3 तारीख को रखा था, लेकिन ऐसा बोला था कि नॉर्थ, हाँ वही तो बोला हम लोग 3 तारीख को प्रोग्राम रखना था, लेकिन हम लोग को बोला कि हम लोग का जो ऑनरेबल मिनिस्टर मामा नतुंग जी भी प्रोग्राम में शामिल होगा बोल के, तो हम लोग को पोस्टपोन करना पड़ा, 9 में रखना पड़ा। तो अभी इसको रिकॉग्निशन बोलेगा ना क्या बोलेगा, तो वो बोला था कि ज्वाइन करेगा क्योंकि उसको भी इन्वायरमेंट का इशू में इंटरेस्टेड है और क्लीन करना है, सपा को क्लीन सपा ग्रीन सपा रखना है, ऐसा बोला तो था, लेकिन उसका 8 और 9 को कई और प्रोग्राम होने की वजह से वो कैंसिल हो गया। तो वैसे गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्निशन बोल के तो नहीं है यहाँ, बट अप्रिशिएशन और वो लोग भी भाग लेगा, ऐसा ऐसा कुछ अभी तक तो हुआ है। और मेरा नाम देवान दादा है और बस्ती जो मेरा जेजू दादा है, और हम ये नदी का किनारे में ही रहते हैं। हम लोग का अभी ऑर्गेनाइज फॉर्म हुआ है 2021 को, तो अभी फ़िलहाल 2 साल रनिंग हो रहा है। आप कब हम जो ज्वाइन किया वाला है कि अभी टोटल 3 मंथ्स हो गए हैं जी। मेरे लिए तो ये खास करके ज्वाइन करने का रीज़न भी वही है कि ये साफ़ सुथरा हो, और वैसे भी मैं नदी का घर का नदी जो किनारे में है, मैं घर जो नदी का, तो हम भी वहाँ देखता है बहुत सारा गंदा, तो हम चाहता है कि उसके लिए ये है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा है कि थैंक यू ये हम लोग एंजॉय के लिए, तो चाहता है कि ये और आगे भी जाओ, इंटायर इस कमिंग का नदी साफ़ हो। देखिए मैं तो चाहता हूँ कि सारा दुनिया ही साफ़ हो, खास करके नदी का, क्योंकि नदी से ही शुरुआत तो बोतल जो है उसके लिए हम लोग है, तो मैं भी हम चाहता है कि खाली हम लोग ये शुरुआत तो इस कमिंग से हो रहा है, जो हम लोग का क्लब है, तो हम चाहते हैं कि इंटायर अरुणाचल इंटायर चाहता है कि ग्लोबली साफ़ हो। तो मेरा सोच ये है कि आप साफ़ सुथरा बोतल को भी यूज़ करो, पर बोतल को यूज़ करने के बाद भी उसको कहाँ रखना है उसका थोड़ा देख के फेंके, ऐसे भी नदी में सीधा मत फेंके। मेरी तरफ से आप लोग को इतना मैसेज है। मैं ऑल पाकुटी एरिया वेलफेयर एसोसिएशन का मैं IPR हूँ, और रियली इट्स एन ऑनर फॉर मी टू सर्व विद KRRC। ये हमारे लिए बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है। ये मैं यही कहना चाहूँगा कि जो KRRC को कि इस प्रकार से आप लोग करते जाइए, एंड वी ऑलवेज स्टैंड विद यू ऑल ना, हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे जो कमिंग रिवर और जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी जो गंदगी हटाना, ये बहुत एक बड़ा पुण्य काम होता है। मेरा ये कहना है कि जब कोई गंदगी को उठाता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य काम होता है। सो आई रियली thankful to all the KRRC. Thank you so much for inviting us to support with you all, and thank you so much for this event. Thank you so much. Yes, sure we will join. Sure we will come, and really, please, it's my humble request to all the organizing team that KRRC. Whenever you do such kind of program, just please call us. We always ready to help you all, and we will always be there. Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.